अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहां आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यह हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रवि एक साधारण नौकरी पेशा युवक था। दिल्ली में रहने वाला रवि अपने काम के सिलसिले में बिहार के छोटे से कस्बे चंपानगर जा रहा था। उसने ऑनलाइन रात की एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट बुक की, लेकिन जब टिकट आया तो उस पर ट्रेन का नंबर कुछ अजीब था। 696 भूतिया एक्सप्रेस। ये कैसा मजाक है, रवि ने सोचा। उसने रेलवे स्टेशन पर टिकट दिखाया तो काउंटर पर बैठा बूढ़ा कर्मचारी सहम गया। बेटा, यह टिकट कैंसिल कर दो, यह ट्रेन नहीं, एक श्राप है। रवि हंस पड़ा। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन उसने टिकट कैंसिल नहीं की और तय समय पर स्टेशन पहुंच गया। रात के 12:45 पर ट्रेन आई, लेकिन ट्रेन में कोई आवाज नहीं थी, कोई सीटों की खड़खड़ाहट नहीं, कोई हॉर्न नहीं, बस सन्नाटा। रवि ट्रेन में चढ़ा। डिब्बे में बहुत कम लोग थे। वे सब चुपचाप बैठे हुए थे, कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। वह अपनी सीट पर बैठा, तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आकर बैठ गया। कहाँ जा रहे हो? अजनबी ने धीमी आवाज में पूछा। चंपानगर, रवि ने जवाब दिया। अजनबी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। तुम्हें पता है, इस ट्रेन से जो भी चंपानगर गया कभी लौट कर नहीं आया। रवि को यह मजाक लगा, लेकिन जब उसने अजनबी के चेहरे को गौर से देखा तो उसकी आंखें असामान्य रूप से सफेद थीं, बिना पुतलियों के। रवि घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात के 2:30 पर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। ना कोई कुली, ना कोई चाय वाला, ना कोई अनाउंसमेंट, बस गहरा अंधेरा। तभी ट्रेन के बाहर धुंधले सफेद साए चलने लगे। वे धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, बस काली आकृतियां थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रेन की बोगी में बाकी यात्रियों की ओर देखा, लेकिन अब वे सामान्य लोग नहीं थे। एक बूढ़ा आदमी बिना सिर के बैठा था। एक औरत का चेहरा पूरा जला हुआ था। एक बच्चा हवा में तैर रहा था। रवि की सांसें थम गईं। यह ट्रेन भूतों से भरी थी। रवि को अब समझ में आया कि वह फंस चुका है। उसने ट्रेन से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। तभी वह अजनबी आदमी उसके पास आया और बोला, अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा बन चुके हो। रवि ने हिम्मत जुटाई और जोर से AUM नमः शिवाय का जाप करने लगा। अचानक ट्रेन की लाइट्स तेजी से झपकने लगी और फिर ट्रेन रुक गई। रवि ने देखा कि वह चंपानगर के कब्रिस्तान में था। रवि ने किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही वह बाहर आया, ट्रेन ने भयानक हॉर्न बजाया और धुएं में बदल गई। रवि ने देखा कि स्टेशन पर वह बूढ़ा टिकट कलेक्टर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था ना, यह ट्रेन एक श्राप है। रवि अब जिंदा तो था, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा के लिए बैठ गया। अगर यह सिर्फ एक श्रापित ट्रेन थी, तो अब वह कहां गई और अगला यात्री कौन होगा? रवि किसी तरह चंपानगर के उस सुनसान स्टेशन पर बच निकला, लेकिन उसके दिमाग में अब भी ट्रेन की खौफनाक यादें ताजा थीं। लेकिन असली डर तो अब शुरू होना था। जब उसने जेब में हाथ डाला तो वहां एक नई टिकट थी, 686 भूतिया एक्सप्रेस। लेकिन इस बार गंतव्य डेस्टिनेशन लिखा था। मृत्यु रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह टिकट फेंककर भागने लगा, लेकिन तभी स्टेशन का घंटी गनगनाने लगी और सामने वही ट्रेन धुएं से निकलती हुई प्रकट हुई। ट्रेन से वही अजनबी यात्री उतरा, जिसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ा और बोला, तुमने हमारी यात्रा बीच में छोड़ दी थी, लेकिन इस बार तुम ट्रेन से उतर नहीं पाओगे। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। फिर अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
रवि ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वह टिकट कलेक्टर था जो स्टेशन पर पहले मिला था। बचने का एक ही रास्ता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। रवि के पास कोई और चारा नहीं था। टिकट कलेक्टर रवि को गांव के एक पुराने तांत्रिक बाबा भुवनेश्वर के पास ले गया। बाबा ने ट्रेन की ओर देखा और कहा, यह ट्रेन शापित आत्माओं की है। यह सिर्फ उन लोगों को बुलाती है जिनका भाग्य मृत्यु से बंध चुका हो। तुम्हारे पास बस एक मौका है। अगर तुम ट्रेन के रहस्य को हल कर सको तो शायद तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। रवि को अब फैसला लेना था। रवि ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन में फिर से चढ़ गया। इस बार बोगी के अंदर सीटों पर कंकाल बैठे थे। ट्रेन के शीशों पर खून से हाथों के निशान थे। हॉर्न की आवाज इंसानों की चीखों जैसी थी, लेकिन रवि ने खुद को संभाला और सबसे आखिरी बोगी तक पहुंच गया। वहां एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ रखा था। जैसे ही उसने उसे खोला, एक भयानक साया सामने आया और गरज कर बोला, तुम हमारे श्राप को खत्म नहीं कर सकते। अब तुम्हारी आत्मा हमारी ट्रेन की सवारी करेगी। रवि ने ग्रंथ में लिखे मंत्र का उच्चारण किया, एयुएम काली महाकालाय नमः। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी। सीटों पर बैठे भूत चीखने लगे। बिजली की तरह पूरी ट्रेन धुएं में बदलने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह चंपानगर स्टेशन पर अकेला था। ट्रेन जा चुकी थी या शायद हमेशा के लिए मिट चुकी थी। लेकिन जब उसने हाथ देखा तो वहां वही 656 भूतिया एक्सप्रेस का टिकट था। अब टिकट पर लिखा था, अगली यात्रा के लिए तैयार रहो। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ में वो भूतिया टिकट अब भी थी जिस पर लिखा था, अगली यात्रा के लिए तैयार रहो। उसका दिमाग कह रहा था कि यह सब एक भ्रम है, लेकिन दिल जानता था कि यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। तभी स्टेशन पर वही टिकट कलेक्टर फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह एक आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा था। उसने रवि की ओर देखा और कहा, तुमने ट्रेन को नष्ट कर दिया, लेकिन श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम इसे किसी और को नहीं सौंप देते। रवि कांप उठा। नहीं, मैं किसी और को इस श्राप में नहीं फंसाऊंगा। टिकट कलेक्टर ने एक काली हंसी हंसी और कहा, तो फिर तुम खुद इस श्राप को हमेशा के लिए मिटा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। रवि ने घबरा कर पूछा, क्या कीमत? टिकट कलेक्टर की आंखें जलने लगी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें अपने जीवन के 7 साल इस श्राप को नष्ट करने में देने होंगे। 7 साल तक तुम एक भटकती आत्मा की तरह रहोगे, बिना किसी पहचान के। अगर तुम यह स्वीकार करते हो तो यह श्राप हमेशा के लिए मिट जाएगा। रवि एक गहरी सोच में पड़ गया। क्या वह अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकता है? लेकिन फिर उसे याद आया, उस ट्रेन में कितनी निर्दोष आत्माएं फंस गई थी। उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं तैयार हूं। टिकट कलेक्टर ने हाथ उठाया और रवि के शरीर में एक तीखी बिजली की लहर दौड़ गई। रवि ने एक भयानक चीख मारी और सब कुछ अंधेरा हो गया। 7 साल बीत चुके थे। चंपानगर रेलवे स्टेशन पर अब कोई भूतिया ट्रेन नहीं थी। वह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और रवि, वह अब एक साधारण आदमी की तरह लौट आया था, अपनी पहचान फिर से पाने के लिए। उसने स्टेशन की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब 666 भूतिया एक्सप्रेस का टिकट हमेशा के लिए मिट चुका था, या शायद किसी और की किस्मत में लिखा जा चुका था। क्या यह सच में अंत था, या कोई और इसे फिर से जगा सकता था?